हार्दिक प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग चल रहा था कंटिन्यू फार्मूला, जो कि फार्मूला बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए। जिस प्रकार मसाला के बिना सब्जी में टेस्ट नहीं होता है और बनता भी नहीं, ये भी कह सकते हैं कि मसाला के बिना सब्जी नहीं बनता है, उसी प्रकार मैथ को सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सूत्र को याद रखना। तो आप लोग को पिछला क्लास में मैंने त्रिकोणमिति का सूत्र बताया, उसके बाद आप सबको मैंने नियामक ज्यामिति का सूत्र बताया। अब लेकर आ गए आप सबको क्षेत्रमिति का सूत्र। बहुत सारे सूत्र है। आज की क्लास में हम 35 सूत्र की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको एल स्क्वायर। तिर्यक को चाहिए एल निकालना होता है ना, तो एच स्क्वायर और लंबाई है ना, तो एल स्क्वायर। एल का मतलब लंबाई हो जाएगा ये पी, यानी कि एच स्क्वायर और आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र का हमने वीडियो लाया, माफ करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट सूत्र क्षेत्रमिति का सूत्र डायरेक्ट पूछता है और इस पर प्रश्न भी सॉल्व करने के लिए आता है बच्चों। तो ध्यान से हम हर सूत्र को आपसे हम उम्मीद करूंगा कि 5 से 7 मिनट लूंगा, बस रिवीजन एक क्लास में सारा क्षेत्रमिति का खत्म कहानी हो जाए। चलिए देर ना करते हैं। क्षेत्रमिति क्लास 10 के है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग का जो सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो जरूर इसको चैप्टर नंबर आपको क्षेत्रमिति का पता होना चाहिए, कितना है, 12 अर्थात 13 होगा, जो भी होगा 12 ही होगा। ठीक है, तो पहला है सूत्र वर्ग का विकर्ण याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछा इस पर क्वेश्चन भी, और कई बार इसका सूत्र भी पूछा डायरेक्ट, √2 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा के होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ग के परिमिति अर्थात परिमाप 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, आयत का परिणाम या परिमाप या परिमिति कहिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बच्चों। ठीक है, आगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कहते हैं लेंथ को और चौड़ाई कहते हैं हम लोग ब्रेथ को। क्लियर। आयत का विकर्ण याद रखना होगा, आयत का विकर्ण याद रखना होगा, तो क्या याद रखिएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत एग्जाम में पूछा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा के होल स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति कहिए √3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr होता है बच्चों। पाई का मान हम लोग क्या बैठाते हैं यहाँ पर, पाई का मान बैठाते हैं सर 22/7, है ना। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, आर क्या होता है इसमें, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या होता है। इस तरह से फिगर बनता है वृत्त का, और ये सर्कल होता है और ये आर होता है ना। इस तरह से मैंने बढ़ा रखा हूँ। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि π+2 इंटू आर, π+2 इंटू आर, π+2 इंटू आर याद रखिएगा। ठीक है, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, अर्ध कर देगा तो इसका आधा 1/2 πr स्क्वायर। देख लीजिए, है ना, चलिए इसमें 1/2 आ गया और इसमें πr स्क्वायर है ना। तो कुछ डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्लियर। यहां से मैंने गोला का लिखा, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पर, है ना। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो याद रखना 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। क्लियर। गोले का छिलके का आयतन, ठीक है, 4/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू और माइनस छोटा आर क्यू। ठीक है, ये त्रिज्या दर्शाता, पाई आपको 22/7 का इसका मान पुट करते हैं, या कहीं कहीं हम लोग 3.7 भी पुट करते हैं, 3.117 करते हैं ना,
समथिंग यही करते हैं, है ना। चलो, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखना 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात कहते हैं 2 इंटू लंबाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे याद रखिएगा। घनाभ का विकर्ण याद रखना अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। घन का कुल क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर को हम लोग एल क्यू भी कहते हैं या तो ए क्यू भी कहते हैं, है ना। चलिए, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। सारा मेरे साथ बोलते जाइए, सब याद हो जाएगा यहीं पर क्लास में ही। बेलन का संपूर्ण या तो पूर्ण कहिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसका सूत्र होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वक्र कहेगा 2 पाई आर एच बोलिएगा, संपूर्ण अर्थात पूर्ण कहेगा तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कहिएगा। क्लियर, यह भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का फिगर आप लोग को पता ही होगा कि इस तरह से बेलन का फिगर बनता है महोदय जी, है ना। आप लोग को मैंने बताया हूँ क्लास में, इस प्रकार के बेलन का फिगर बनता है, सारा चीज मैं बता रखा हूँ, है ना, क्योंकि फिगर का बात तो करना है नहीं, ओनली फॉर हम सूत्र की बात करें। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है महोदय जी, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का पूर्ण यानी संपूर्ण पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये आर प्लस एल का ही बात सेम है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर का ही या आर प्लस एल का ही। जहां पाई का मान 22/7, आर जो है इसमें त्रिज्या है और एल आपका बच्चों इसमें क्या है, तिर्यक ऊंचाई, किसका, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है, सब सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज की क्लास में कि ये सारे सूत्र को बाबू मैया याद कर लेना, यहाँ से कम 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा सूत्र से। और कई प्रश्न भी पूछा जाता है इस पर, ऐसा नहीं कि सूत्र ही पूछा जाता है, इस पर कई प्रश्न भी आता है चतुर्मिति से। और चतुर्मिति कितना लोग को, अधिकतर लोग को, विद्यार्थी लोग को, स्टूडेंट को समझ भी नहीं आता, जैसे कहते हैं हम लोग मेंसुरेशन, है ना। तो मेंसुरेशन कई विद्यार्थी को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि अगर समझना है तो उसको बढ़िया से पहले पढ़िए, क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए, तभी आपको प्रश्न क्या होगा समझ में आएगा और तब आपको जाकर सोल्व होगा बच्चों। तो ये चीजें को ध्यान रखना होगा आप चीज को, ठीक है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, है ना, याद रखना। शंकु का लंबाई √h² प्लस आर के स्क्वायर होता है। क्लियर, आर आपको त्रिज्या, एच आपको इसमें ऊंचाई, एल होता है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई बच्चों। शंकु में, शंकु का फिगर कैसे होता है महोदय जी, शंकु का होता है बाबू इसके जैसा, बर्फिया जैसा, कुल्फी जैसा होता है ना, ये होता है आपको तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाता है आपको आर, और ये आपको जो होता है एच होता है, जिसे हाइट कहते हैं। ऐसी तरह से फिगर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है 29वां नंबर सूत्र, वल्य का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे सूत्र है। चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई एग्जाम में कई बार आया है, तो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये कई बार सूत्र पर भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग शायद याद किए होंगे जब वृत्त से संबंधित क्वेश्चन बनाए होंगे, एक है आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल है, दो इसमें है क्षेत्रमिति में, तो वृत्त संबंधित से भी क्वेश्चन कई बार, और आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल में बेलन है, शंकु है, गोला है, घन है, घनाभ है ना। अब वृत्त संबंध में केवल वृत्त के बारे में बताया गया, त्रिज्या खंड के बारे में बताया, वृत्त खंड के बारे में बताया गया, आप लोग सोल्व किए होंगे बिल्कुल, है ना। त्रिज्या खंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा। लघु वृत्त खंड का, या तो कह सकते वृत्त खंड का, या लघु वृत्त खंड कहिए या तो वृत्त खंड कहिए, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। थीटा का एंगल दिया जाता है
30 दे दिया, कभी कभी 45 दे दिया, कभी 90 दे दिया। तो ये पुट करके हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड खाइए या तो आप वृत्तखंड खाइए, बात एक ही है बच्चों। तो ये भी सूत्र बहुत ही ज्यादा आप सबको यूजफुल है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले बाबू हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जो उसका मान निकलेगा, जो उसका वैल्यू निकलेगा, वही हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में पूछा है बच्चों, परेशान भी बहुत किया है क्वेश्चन। 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना, कई बार आया। त्रिज्या खंड की परिमिति होता है 2 प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू आर। इसमें भी त्रिज्या, थीटा का मान आप जो भी पुट कर सकते हैं, जो दिया रहेगा, जो भी नहीं, 0 डिग्री दे रहेगा, 30 डिग्री दे रहेगा, 60 डिग्री दे रहेगा, एंगल के अनुसार चलेंगे। जितना एंगल रहेगा उतना हम पुट करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने से नहीं पुट करना है। अपने से करिएगा तो फिर सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में रहेगा हमें उसे ही पुट करना होगा। बस यही इतना सूत्र है 35। और तो सूत्र है, लेकिन वो सारे सूत्र नहीं पूछता है, जो है, जो पूछता एग्जाम में वही आप सबको बताया गया। इतना से ज्यादा अगर पूछ देगा बच्चों तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ, अगर यहाँ से अगर नहीं आता है तो ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ मैं डिलीट कर दूंगा। ये आपको आज क्लास में चैलेंज दे रहा हूँ। अगर यहाँ सूत्र नहीं आया तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारे 35 सूत्रों को जरूर ढंग से माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ से आता ही आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता हम पर, तो आपका जो मॉडल पेपर आया है इंटरनेट और 2025 बोर्ड के लिए, उसे आप जरूर देखिए एक बार कि क्षेत्रमिति से कितना क्वेश्चन आया है और कितना सूत्र को पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। जरूर एक बार अपने लिए ये चीज जरूर ध्यान रखिए, आप चेक करिए जरूर। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सब त्रिकोणमिति का और नियामक ज्यामिति का, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, अगर आप सब नहीं देखें इसका सूत्र फॉर्मूला पूरा तरह से, जरूर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जरूर देख लीजिए जाकर। प्लीज इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को किया गया है, इसका सॉल्यूशन भी क्षेत्रमिति का आपको इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो को मिल जाएगा। लव यू, बाय बाय, जब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और अपना जरूर ख्याल रखिए इस ठंडी के दिनों में, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना, आपको एग्जाम क्योंकि करीब है। अगर बीमार हो जाइएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं सुनिएगा ध्यान से, अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं बच्चों, अगर आप बीमार हो जाइएगा तो सारा चीज भूल जाइएगा। ये बात 100% नहीं, 101 101% करेक्ट है। तो जरूर इस चीज को केयर करिएगा, केयरलेस मत बनिए। पेपर बहुत ही ज्यादा करीबी है, नियरेस्ट है, नजदीक है ज्यादा। ठीक है, लव यू, बाय बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, यही आपसे मैं एक विनती करने आता हूँ हर दिन क्लास में। लव यू, बाय बाय।